प्यारे साथियों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप भी कर रहे हो रीट पात्रता 2025 की तैयारी मेरे प्यारे साथियों, तो आपके अंतिम दिनों में रामबाण क्लास साबित होने वाली क्लासेस आ चुकी हैं। बिल्कुल साथियों, इस क्लास में हम आपके रीट एग्जाम के लिए टॉप 30 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आपके टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग रहने वाला है, ठीक है। बिल्कुल जो भी साथी नए जुड़ते जा रहे हैं एक बार शेयर करते जाएंगे। बिल्कुल जिनका सपना है रीट पात्रता 2025 पास करना और 2025 में कक्षा 1 से 5 के और 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाना, तो बिल्कुल ये क्लास है उनके लिए रामबाण साबित होने वाली है। अगर आप भी चाहते हो रीट पात्रता 2025 को पास करना, तो इस क्लास को अंतिम तक देखना। तो बिल्कुल क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन लाइन के साथ। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया। बिल्कुल सरकारी नौकरी 2025 में लेनी है और कक्षा 1 से 5 तक और 6 से 8 तक बच्चों को पढ़ाना है। बिल्कुल ऐसे ही ठान लिया है तो ठान लिया है। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेरे प्यारे साथियों, सभी आपका इसका राइट आंसर कमेंट करेंगे मुझे प्यारे साथियों। उपलब्धि परीक्षण वह अविकल्प है जो विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता, क्षमता का मापन करता है। उक्त परिभाषा किसने दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिन क्वेश्चनों पर मैं स्टार लगाऊं प्यारे साथियों, उनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, वो आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं, ठीक है। आपके ऑप्शन है प्यारे साथियों, ईवेल, गैरिसन, प्रेसी या फिर होरक्स। आप सभी के आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल ए को लॉक किया जाए मेरे प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर ए फॉर आत्मा यानी ईबेल हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, जो भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी जितने भी जुड़े हुए हैं एक बार शेयर कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। बिल्कुल अगला प्रश्न है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में कौन सा पक्ष शामिल है? बिल्कुल साथियों, आपसे पूछा गया है सतत एवं समग्र मूल्यांकन में कौन सा पक्ष शामिल है। आपके ऑप्शन है मूल्यांकन का शैक्षिक पक्ष, मूल्यांकन का शैक्षिक पक्ष, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल साथियों, जो भी साथी बिल्कुल सी को लॉक कर रहे हैं मेरे प्यारे साथी, उनका राइट आंसर हो जाएगा सतत एवं समग्र मूल्यांकन में मूल्यांकन का शैक्षिक पक्ष और शैक्षिक पक्ष दोनों होती है। बिल्कुल साथी जितने भी हैं सभी कमेंट करके बताया करो, क्योंकि आप लाइव देखते रहते हो लेकिन कमेंट नहीं करती हो। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस अध्याय में अध्यापकों के कर्तव्यों का विवेचन किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, स्टार लगा लो, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटी 2009 के तहत अध्यापकों के कर्तव्य कौन से अध्याय में है? आपके ऑप्शन है अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5 या फिर अध्याय 6। सभी लोग कमेंट करेंगे मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल बी को लॉक कर दो सर, बिल्कुल धुआं धुआं कर दो सर। बिल्कुल बी फोर भूतनी अध्याय 4 हो जाएगा, जो कि अध्यापकों से संबंधित है। किससे संबंधित है? अध्यापकों से संबंधित है। इसका राइट आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, क्रियात्मक अनुसंधान के विषय में कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन बताना है, ठीक है। बिल्कुल क्रियात्मक अनुसंधान के लिए आपको असत्य कथन बताना है। सभी साथी बताएंगे इसके परिणामों का प्रयोग शोधकर्ता ही करता है, इसके परिणामों का सामान्यीकरण किया जा सकता है, इसमें कार्य करने वाला ही शोधकर्ता होता है, यह दैनिक समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। सभी साथी कमेंट करेंगे मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल 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 सभी के राइट आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी साथी ऑप्शन बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित असत्य कथन यही हो जाएगा, इसके परिणामों का सामान्यीकरण किया जा सकता है। बिल्कुल यही हो सकता है, इसका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। तो बी फॉर भूतनी को लॉक कर देते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों जी। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा था कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है? बिल्कुल सभी लोग बताएंगे यह किसने कहा था कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। आपके ऑप्शन है वेलेंटाइन, रॉस, रेवन या फिर सीटी मॉर्गन। सभी साथी बताएंगे बिल्कुल 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 आपके आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं प्यारे साथियों। बिल्कुल जो भी साथी मेरे प्यारे साथियों, जो भी साथी बी को लॉक कर रहा है उनका राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर भूतनी यानी रॉस हो जाएगा। बिल्कुल बी को लॉक कर देते हैं। बिल्कुल सभी साथी एक बार शेयर करते चलेंगे, धुआं धुआं कर देंगे और जलने वाले को जला देंगे। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना मेरे प्यारे साथियों, जो रीट पात्रता 2025 की दोस्तों बेहतरीन तैयारी कर रहा है और जिसको डर है कि मैं अगर इस पात्रता में 2-4 नंबर से फेल नहीं हो जाऊं मेरे प्यारे साथियों, तो उसके लिए हमने महत्वपूर्ण ई बुक बनाई है जिसमें
में आपको ओनली ऑफर चल रहा है 49 रुपए में मेरे प्यारे साथियों। आपको महत्वपूर्ण ई बुक दी जाएंगी जिसमें आपके मनोविज्ञान के 3000 प्रश्न, हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों के 1000 प्रश्न, राजस्थान जीके के 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न और सभी पुराने आज तक जितने पेपर हुए हैं 2011 से 2023 तक के जितने भी एग्जाम्स हुए मेरे प्यारे साथियों, वो सभी प्रश्न आपको सॉल्व करा के व्याख्यात्मक तरीके से दिए जाएंगे। बिल्कुल महत्वपूर्ण चीज होने वाली है मेरे प्यारे साथियों। जो भी अभ्यर्थी चाहता है रीट पात्रता 2025 को आसानी से पास करना मेरे प्यारे साथियों, तो वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है और हम उसको बिल्कुल आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ओनली नामात्र फीस में बिल्कुल 49 रहने वाली है और टॉप 500 स्टूडेंटों के लिए छूट है सबसे पहले, क्योंकि इसकी जो प्राइस है वो 99 रुपए है। लेकिन अभी ऑफर चल रहा है 26 जनवरी से 31 जनवरी तक, बिल्कुल 49 में ले सकते हैं सभी अभ्यर्थी। तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, बिल्कुल उनको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बिल्कुल 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 ये सारी ई बुक रीट पास कराने वाली होने वाली है, तो सभी लोग खरीद सकते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, क्रियात्मक प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया मेरे प्यारे साथियों? सभी को बताना है। आपके ऑप्शन है थॉर्नडाइक, वर्दीमर, वीएफ स्किनर या फिर कोहलर। बिल्कुल साथियों सभी लोग कमेंट करेंगे मेरे प्यारे साथियों। जी सभी के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। सर C4 चुड़ैल को लॉक कर दो। बिल्कुल इसका राइट आंसर वीएफ स्किनर कर दो। जी साथियों जो भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, अभिप्रेरणा है सीखने का स्वर्ण पथ, अधिगम का हृदय, सफलता का आधार या फिर उपरोक्त सभी। बिल्कुल साथियों जो भी साथी डी को डनाडन कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, धुआं धुआं कर रहा है, उसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी साथी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने गलत हुए और कितने सही हुए। ठीक है। निम्न में से चिंतन का प्रकार है, बिल्कुल आपकी ऑप्शन है प्रत्याचात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन या फिर उपरोक्त सभी। सभी साथी बताएंगे मुझे कमेंट करके। तो बिल्कुल प्यारे साथियों बिल्कुल बिल्कुल डी को लॉक करने वाले डन डनाडन धुआं धुआं कर देंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, सीखने का समृद्ध हो जाता है, सीखना समृद्ध हो जाता है। आपके ऑप्शन है कक्षा में अवधिक परीक्षाओं को अपेक्षित ध्यान दिया जाए। ठीक है, क्या है मेरे प्यारे साथियों? सभी लोग कमेंट करेंगे मेरे प्यारे साथियों। सीखना सादृश्य हो जाता है, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं का अपेक्षित ध्यान दिया जाए, वास्तविक दुनिया में उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें। ठीक है, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए इसलिए, या फिर शैक्षिक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण से। बिल्कुल सीखना समृद्ध हो जाता है मेरे प्यारे साथियों जब बिल्कुल सभी साथी इसका राइट आंसर बता रहे हैं ऑप्शन बी। जो भी ऑप्शन बी को लॉक कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, भूतनी को लॉक कर रहा है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर भूतनी। ठीक है, सीखना समृद्ध हो जाता है जब वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बताए। ठीक है, बिल्कुल बी को लॉक कर दे सर जी। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, किसने यह निष्कर्ष निकाला कि अभिप्रेरणा उत्पन्न क्रियाशीलता ही अधिगम के लिए उत्तरदायी है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सभी स्टार लगा लो, कॉपियों में छाप लो, हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। किसने यह निष्कर्ष निकाला था कि अभिप्रेरणा उत्पन्न क्रियाशीलता ही अधिगम के लिए उत्तरदायी है? आपके ऑप्शन है बीएफ स्किनर, हल, कोहलर या फिर वर्दीमर। तो बिल्कुल साथियों जो भी साथी ऑप्शन बता रहे उनका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सर ए फॉर आत्मा को लॉक किया जाए, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, सभी लोग कमेंट करेंगे निम्न में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जा सकता? आपके ऑप्शन है सीखना लगातार जारी रहता है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। सभी साथी कमेंट करेंगे मेरे प्यारे साथियों। जितने भी साथी जुड़ते हैं वो शेयर करते जाएंगे, धुआं धुआं कर देंगे और जलने वालों को और जला दोगे। बिल्कुल साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखना लगातार जारी होता है। बिल्कुल निम्न में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माना जा सकता? सीखना लगातार जारी होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, सभी साथी बताएंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम
2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया? आपके ऑप्शन है 2010, 2011, 2012 या फिर अभी तक संशोधन नहीं किया गया है। बिल्कुल सभी साथी मुझे बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो बिल्कुल 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 सर बी को लॉक किया जाए, सर बी को लॉक किया जाए, बी फॉर भूतनी। तो इसका राइट आंसर 2011 हो जाएगा। सबसे पहले पहली बार संशोधन 2011 में किया गया। बिल्कुल सर बी को लॉक कर दो। जो भी साथी ऑप्शन भी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। सभी साथी बताएंगे बाल्यावस्था से किशोरावस्था का, गर्भावस्था से किशोरावस्था का। बिल्कुल साथियों, गर्भावस्था से बाल्यावस्था या फिर गर्भावस्था से 3 वर्ष तक का। सभी साथी बताएंगे। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक। कब तक हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर सर सी फॉर चुड़ैल को लॉक किया जाए। बिल्कुल सी फॉर चुड़ैल को लॉक किया जाए। सर बाल विकास का अध्ययन होता है वो गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, यदि कोई व्यक्ति परिस्थितियों के अनुकूल सामंजस्य स्थापित करता है तो मनोविज्ञान में इसे किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सर बताएंगे। यदि कोई व्यक्ति परिस्थितियों के अनुकूल सामंजस्य स्थापित करता है तो मनोविज्ञान में इसे किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है युक्तिकरण, तर्कणा, समायोजन या फिर कुसमायोजन। सभी साथी बताएंगे। जो भी साथी जुड़े हुए कमेंट करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर तर्कणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर बी को लॉक किया जाए। बिल्कुल बी फॉर भूतनी। जी अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि के सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। उक्त परिभाषा किसने दी थी? विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। यह परिभाषा किसने दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे साथियों, कॉपियों में छाप लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आपके ऑप्शन है हैक, कीवर्ड, क्रिक या फिर स्किनर। तो बिल्कुल साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा हीवर्ड महोदय ने मेरे प्यारे साथियों ये परिभाषा दी थी कि विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से भिन्न होता है। ठीक है, याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों, वी फॉर भूतनी। सभी के राइट आंसर आ रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, जिस आप सभी को पता है अगर ई बुक लेनी है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, निम्न में से किस प्रकार के बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है? बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, आपको सभी को बताना है मेरे प्यारे साथियों। आपके ऑप्शन है सृजनात्मक बालक, पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक या फिर मंद बुद्धि बालक। सभी लोग कमेंट कर दो, धुआं धुआं कर दो और जलाने वाले को और जला दो। ठीक है, सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल मेरे प्यारे साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है कितनी होती है? 140 से अधिक होती है। सर सी को लॉक कर दो, सी फॉर चुड़ैल। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, प्रतिभाशाली बालक के त्रिचक्रीय मॉडल को किसने प्रस्तुत किया? प्रतिभाशाली बालक के त्रिचक्रीय मॉडल को किसने प्रस्तुत किया? आपके ऑप्शन है सर ओडन, मेरिल, टर्मन और रेने जूली। बिल्कुल साथियों, सभी साथी मुझे कमेंट करेंगे तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा सर ए फॉर आत्मा को लॉक किया जाए। इसका राइट आंसर ओडन किया जाए। त्रिचक्रीय मॉडल मेरे प्यारे साथियों ओडन महोदय के द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, निम्नलिखित में से कौन से बालक विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आते? आपके ऑप्शन है पिछड़े बालक, विकलांग बालक, लंबे बालक या फिर मंद बुद्धि बालक। सभी साथी बताएंगे मुझे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल 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 सभी के राइट आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। सर सी को लॉक किया जाए, क्योंकि पिछड़े बालक भी आते हैं, विकलांग भी आते हैं, मंद बुद्धि भी आते हैं, लेकिन लंबे बालक ऐसा नहीं है मेरे प्यारे साथियों। लंबे और छोटे बालक नहीं आते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर सर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी फॉर चुड़ैल को लॉक किया जाए। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शन है इसमें परिवर्तन को मापा जा सकता है, यह वृद्धि का एक हिस्सा होता है, यह जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, यह गुणात्मक तथा परिमाणात्मक पक्षों की अभिव्यक्ति है। बिल्कुल साथी, सभी साथी बताएंगे। तो जो भी साथी ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा विकास के संदर्भ में कौन सा कथन आपको असत्य बताना था? तो बिल्कुल इसके परिवर्तनों को मापा जा सकता है सर ए फॉर आत्मा। क्या सर? ए फॉर आत्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके परिवर्तनों को मापा नहीं जा सकता। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे साथियों,
निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? बिल्कुल साथी, सभी साथी बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शन है खोखली मित्रता, विद्रोह की भावना, रुचियों में परिवर्तन या फिर समूह को महत्व। सभी साथी बताएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल 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 सभी के आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। किशोरावस्था में खोखली मित्रता नहीं पाई जाती है, ये पाई जाती है आपकी बाल्यावस्था में। कब पाई जाती है? बाल्यावस्था में पाई जाती है। बिल्कुल, इससे मत बोलना किस अवस्था में कहते हैं खोखली मित्रता होती है, और वो बाल्यावस्था में कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर सर ए फॉर आत्मा को लॉक किया जाए जी। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, जितने भी साथी जुड़े हैं एक बार शेयर करते जाएंगे, धुआं धुआं कर देंगे। बिल्कुल, बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? आपके ऑप्शन है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या फिर संवेगात्मक विकास। बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी साथी बताएंगे जी साथियों। बिल्कुल, इसका राइट आंसर सर ए फॉर आत्मा को लॉक किया जाए, क्योंकि शारीरिक विकास होता है वो परिवार की स्थिति के आधार पर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, आत्मसम्मान की भावना, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। सभी साथी बताएंगे आत्मसम्मान की भावना का लक्षण कौन सी अवस्था प्रकट करती है? बिल्कुल साथियों, आप सभी के आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं सर। सी को लॉक कर दिया जाए। जो आपकी अवस्था चल रही है वो आत्मसम्मान की है। आप चाहते हैं कि मेरा आत्मसम्मान नहीं खो पाए और रीट में 2025 में मेरे अच्छे नंबर आए, और आपको बिल्कुल अच्छे नंबर ही आएंगे, आप हमारी ई बुक ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर सर सी हो जाएगा। किशोरावस्था में आत्मसम्मान की भावना का लक्षण होता है। सभी चाहते हैं कि मेरा आत्मसम्मान बना रहे और ऊंचा रहे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सर सी फॉर चुड़ैल को लॉक किया जाए। अगला प्रश्न प्यारे साथियों, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम व्यक्त करने वाला एक शब्द है? सभी साथी बताएंगे किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम व्यक्त करने वाला एक शब्द होगा विकास, समायोजन, परिवर्तन या फिर अस्थिरता। सभी साथी बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर सर सी फॉर लॉक को किया जाए। परिवर्तन ही किशोरावस्था का सबसे व्यक्त करने वाला एक शब्द हो जाएगा। तो बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सर चुड़ैल को लॉक कर दो, सी फॉर चुड़ैल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको ही पता है कि किशोरावस्था में सबसे ज्यादा परिवर्तन होते हैं, तो हम कह सकते हैं किशोरावस्था परिवर्तन की अवस्था है। ठीक है, इसका राइट आंसर सर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। किसमें अंतर्निहित है? संज्ञान बोध में, संज्ञान में, समायोजन में या फिर केंद्रीकरण में। सभी साथी बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। जो भी साथी सर आत्मा को लॉक करेगा, ए फॉर आत्मा, उसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या क्या कारण है आपको बताना है? केवल वंशानुगत, केवल पर्यावरण, माता पिता की भागीदारी या फिर पर्यावरण और वंशानुगत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी साथी बताएंगे कि बच्चों के अंदर जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसका प्रमुख कारण क्या है। बिल्कुल साथियों, जो भी साथी डी फॉर डन कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, पर्यावरण और वंशानुगत दोनों आधार होते हैं जिसमें व्यक्तियों की व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल डी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सर डन किया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती? आपके ऑप्शन है योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, पाठ्यचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्व अध्ययन के लिए छोड़ देना, शिक्षण विधियों को समायोजित करना। सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल साथियों, इसका राइट आंसर सभी साथी बताएंगे सर सी फॉर चुड़ैल को लॉक किया जाए, बच्चों को स्व अध्ययन के लिए छोड़ देना। बिल्कुल सर, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि या फिर लिंग कौन सी विशेषताओं के क्षेत्र हैं?
बिल्कुल सभी साथी बताएंगे अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि और लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं। व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं, सामाजिक विभिन्नताएं, वैयक्तिक विभिन्नताएं या फिर चारित्रिक विभिन्नताएं। सभी साथी कमेंट करेंगे। जितने भी साथी जुड़े हुए एक बार सेशन को शेयर करते चलेंगे और धुआं धुआं कर देंगे, जलने वालों को और जला दोगे। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसका राइट आंसर सी फॉर चुड़ैल को लॉक किया जाए। ये सभी वैयक्तिक भिन्नता होती है, हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। बिल्कुल साथियों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद के बारे में आपको बताना है। ठीक है, लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। हानिकारक है क्योंकि इसमें विद्यार्थी में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या की गति को कम करते हैं। लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मकता को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करती है। सभी साथी कमेंट करेंगे मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल साथियों, डी फॉर डनाडन कर देंगे क्योंकि जो व्यक्तिगत विभेद होता है वो लाभकारी होता है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मकता को खोजने के लिए अध्यापकों को प्रवृत्त करता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर सर ऑप्शन डी करेंगे। हमेशा हमें आपको पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल नेगेटिविटी के साथ नहीं जाना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, सभी साथी बताएंगे व्यक्तित्व, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक का गतिशील संगठन है जो उसके पर्यावरण के साथ उनका अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? बिग व हंट, आलपोर्ट, ड्रेवर या फिर गैरिसन व अन्य। तो बिल्कुल साथी, जो भी साथी बी को लॉक कर रहा है मेरे प्यारे साथियों, बी फॉर भूतनी, सर इसका राइट आंसर आलपोर्ट हो जाएगा। व्यक्तित्व को मापने के लिए मेरे प्यारे साथियों आलपोर्ट ने एक महत्वपूर्ण परिभाषा दी थी कि व्यक्ति उन मनोशारीरिक एवं गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के साथ उनका अद्वितीय सामंजस्य स्थापित करती है। तो इसका राइट आंसर बी फॉर भूतनी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सभी साथियों का आंसर राइट आ रहा है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तिगत विभिन्नताएं से अधिक प्रभावित होते हैं। यह कथन किसका है? आपका कथन पूछा गया है कि व्यक्ति योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होते हैं। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है वुडवर्थ, स्किनर, क्रो एंड क्रो या फिर टाइलर। तो बिल्कुल साथियों, सभी साथियों का राइट आंसर आ रहा है। बिल्कुल सभी साथी कमेंट कर दो, धुआं धुआं कर दो। तो बिल्कुल डी फॉर डनाडन हो जाएगा सर, डी फॉर डनाडन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा और धुआं धुआं हो जाएगा। जी साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टाइलर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना, आप सभी को पता है कि हमने आपकी बड़ी मेहनत के लिए रीट पात्रता के लिए ई बुक तैयार की है जिसमें आपको मनोविज्ञान के 3000 प्रश्न, हिंदी व्याकरण और शिक्षण विधियों के 1000 प्रश्न, राजस्थान जीके के 2500 महत्वपूर्ण प्रश्न, पुराने सभी पेपर आज तक के सभी सब्जेक्ट के 2011 से 2023 तक के जितने भी पेपर हुए हैं आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ना मात्र की फीस में, बिल्कुल 49 रुपए में। आज का मेरे प्यारे दोस्तों 31 जनवरी तक ऑफर है, आप ले सकते हैं। बिल्कुल आपको कैसे लेंगे सर, सभी का कमेंट होगा कि कैसे लेंगे सर। आपको व्हाट्सएप पर इस नंबर को सेव करना है और सेव करके मैसेज कर देना है। ठीक है, और सभी साथी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, उसमें जो क्लास पीडीएफ के नोट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। बिल्कुल 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 ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइव क्लास शाम को 8:30 बजे। ठीक है, थैंक यू।